आपको भी लगता है कि वीलुकअप एक ही कंडीशन के लिए काम करता है और जब भी मल्टीपल कंडीशन या अलग-अलग कॉलम से डेटा लुकअप करना है तो कन्फ्यूजन होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक्सेल में एक स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे एग्जैक्ट मैच कर सकते हो बिना किसी वीबीए से, ओनली एक्सेल फार्मूले से। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि कैसे एक सीट से दूसरे सीट में डेटा ले जाया जाता है बिना किसी कॉपी पेस्ट की झंझट से। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सेल में आप काफ़ी काम कर चुके हो, ये मेथड आपके काम को आसान बना देगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा, तो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप ये ट्रिक अच्छे से समझ सको। सबसे पहले हम वीलुकअप को समझते हैं। वीलुकअप क्या होता है और कब यूज़ होता है? वीलुकअप एक फंक्शन है जो आपको एक टेबल में किसी वैल्यू को ढूँढने में मदद करता है। आप एक लुकअप वैल्यू देते हो और ये उस वैल्यू को टेबल के फर्स्ट कॉलम में ढूंढता है, फिर उसी रो में आपके स्पेसिफाइड कॉलम की डेटा लाता है। और हाँ, मैं इस वीडियो के कमेंट में एक प्रैक्टिस शीट का लिंक भी दे दूंगा जिससे आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बिना प्रैक्टिस एक्सेल को मास्टर करना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट प्राइस शीट में। इसमें हमारे पास स्टोर कोड है, कंट्री है, आइटम है और उसका प्राइस है। मतलब हर आइटम का प्राइस है कंट्री वाइज, स्टोर कोड वाइज। तो हम एक एग्जांपल से वैल्यू का पहले समझ लेते हैं। तो चलिए हम मान लो हमें इस स्टोर कोड का यहाँ पे आइटम चाहिए। मतलब अगर आप देख पा रहे हैं 1003 यहाँ पे है, इसका आइटम है एयर कंडीशनर। तो मैं वी लुकअप से यहाँ पे इसका आइटम लेके आऊँगा। तो इसके लिए मैं इक्वल टू प्रेस करके, तो एक बार वी लुकअप का सिंटैक्स भी समझ लेते हैं। बेसिकली इसका 4 सिंटैक्स होते हैं। फर्स्ट है वी लुकअप वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं। जैसे इस केस में हमारा ये होगा। दूसरा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो। तो इसके लिए हमारा टेबल एरे ये पूरा टेबल हो जाएगा। थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम क्या अभी सर्च कर रहे हैं? आइटम सर्च कर रहे हैं। आइटम हमारा इस टेबल में कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। और हम चौथा है हमारा है रेंज लुकअप, मतलब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो कि एग्जैक्ट मैच देख रहे हो या अप्रोक्सीमेट मैच देख रहे हो। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या आता है। तो अभी हमारा लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू का मतलब हुआ ए, टेबल एरे हमारा एक टेबल हो जाएगा। अभी पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा थर्ड कॉलम हो गया। यहाँ पे हम थ्री थ्री करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होगा। एंटर। तो अभी आप देख पा रहे हैं 1003 का जो आइटम है वो है एयर कंडीशनर। चलो फॉर एग्जांपल हम चलो हम इसमें एक बार चेंज करते हैं, देखते हैं क्या ये चेंज हो जाता है। अगर मान लो 18 करते हैं तो 8 का हमें पता चल गया कि आयरन है। तो ये तो एक इजी बेसिक रहा, बेसिक केस है। अभी हमें क्या करना है? हमें 1003 का आइटम आइटम नेम भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ एक ही फॉर्मूले मैं लगाऊं और यहाँ पे ये दोनों चीज आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम एक बार समझते हैं। इसके लिए हम फिर वही लगाएंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा पूछ रहा है ये, तो हमारा लुकअप वैल्यू ये रहा। लुकअप टेबल के लिए हमारा लुकअप टेबल जैसे मैंने आपको बताया कि लुकअप टेबल हमारा ये है। फिर यहाँ पे आने के बाद अभी हम यहाँ पे एक ट्रिक है। कॉलम इंडेक्स नंबर में पहले हमने थ्री थ्री डाला था, अब हमें प्राइस भी चाहिए। तो इसका मतलब हमें 3 और 4 दोनों चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। मुझे 3 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर वही है फॉर्मूला, जो एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट मैच क्लिक किया हमने और एंटर मारा, ओके किया। तो आप देख पाओगे कि हमारे पास इसका आइटम नंबर नेम भी आ गया और प्राइस भी आ गया। पर अगर मैं इसको जैसे चेंज करता हूँ, क्या ये चेंज होगा? फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 कर दिया, ये चेंज हो रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा ये एक लेवल हमने एडवांस गए हैं, अब आगे और चलते हैं। अभी हमारे पास कंट्री है और
आइटम का नाम दे रखा है। अब मुझे इस केस में मुझे यहाँ पे प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वी लुकअप एक लुकअप के साथ बहुत इजीली काम कर लेता है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो दो चीजें हैं, कंट्री भी देखनी है और आइटम वाइज देखनी है। तो इसके लिए ऐसा वी लुकअप में कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आके एक एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना है। आप लिख देते हैं इसे हेल्पर। अब आप क्या करोगे, कंट्री और आइटम को एक कॉलम बना दोगे, दोनों को ऐसे इस तरह से जोड़ो कि वो एक कॉलम हो जाए। इसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल टू, कंट्री हमारा ये रहा, कॉनकेटिनेट करने के लिए या तो कॉनकेटिनेट का फॉर्मूला लगा दूं, मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूं, स्पेस हमने एंटर, एक डैश लगा दिया हमने, और हमने इसको एंड कर दिया, और हमने आइटम को जोड़ दिया। तो अब ये दोनों कॉलम डैश से जुड़ जाएंगे। आप ये जैसे देख पा रहे हो, इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा दो बार क्लिक के राइट साइड में, यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे। अब हमारा दो कॉलम मिलके एक कॉलम बन गया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारा हो, तो यहाँ पे मैं प्राइस इजीली से ला सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वी लुकअप जाऊंगा। अब हमारा लुकअप वैल्यू जो है ये दोनों मिला के हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो दोनों कॉलम का एक साथ जो है उसमें डैश के साथ सेपरेटेड है। तो मैं दोनों को, जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था मैंने, कंट्री एंड, पहले मैं इसको एक ब्रैकेट लूंगा जिसमें इसको मैं ऐसे डैश के साथ जोड़ दूंगा। अब ये मिला के हमारा लुकअप हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है टेबल एरे बता दो क्या है। टेबल एरे, अब पहले हमने टेबल एरे यहाँ लिया था, अब हमें टेबल एरे यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि भी लुकअप बोलता है जो लुकअप वैल्यू है हमेशा पहले कॉलम में होना चाहिए लुकअप टेबल के। अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो नहीं फॉर्मूला लेगा, तो हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा। अभी हमें प्राइस चाहिए, प्राइस देखो कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5। अभी हमें 5 कॉलम नंबर डाल के मैं वही एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो आप एंटर प्रेस कर दें। इस केस में आपको प्राइस आ गया। चलो, आप क्या करते हो जब हम डेटा एनालिसिस में काम करते हैं और रिपोर्टिंग जब करते हैं, रिपोर्ट जब बनाते हैं, तो इसको ऐसे हम हाइड कर देते हैं। आपको यही टेबल ही दिखता है, पर एक्चुअली में हमने एक एक हेल्पर कॉलम भी बना रखा है। तो आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। चलिए, मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया। अब आपके पास, हमारे पास एक, हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि ये वाला कॉलम हमने यहाँ भी तो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पर हमें उस केस में वी लुकअप काम नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप जो लुक करता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं जाता है। तो इस केस में आपको वी लुकअप ना लगा के आपको कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आपके पास एच लुकअप है, इंडेक्स और मैच भी यूज कर सकते हो आप। अब देखिए, हमें सेम केस में हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चाहिए। तो हमारे पास एक सेपरेट सीट है जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे, पर यहाँ पे कंट्री और आइटम के बेस पे एम्प्लॉय नाम नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा था कि जब मल्टीपल लुकअप वैल्यू हो तो हमें क्या करना है, सेम हम यहाँ पे एक बार डेटाबेस में भी यहाँ आके लेफ्ट में एक कॉलम, हेल्पर कॉलम डालेंगे। जैसे कि अब बजाय एंड फंक्शन हम कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, कॉनकैटिनेट से जाते हैं, और हमने यूज किया और माइक्रोवेव, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये दोनों चीजों को हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया विद डैश सेपरेटर। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। अब हमें पता है कि जो वेरिएबल है कंट्री और आयरन वाइज, आइटम वाइज, हम यहाँ इम्प्लॉय डिटेल, इम्प्लॉय का नाम हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ए कॉलम है जिसको हम कहाँ पे लुकअप कर रहे हैं,
आप ऐसे भी ले सकते हो, ये थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। हमें पता करना है कि क्या चाहिए एम्प्लॉयी का नेम, तो आप सर्च करो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कॉलम टेबल एरे 1, 2, 3, 4 से किया था। 4 होगा ना इसमें आप देखोगे तो 4 हम क्लिक करेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखो आपको ये मिल गया कि अगर हम रसिया में माइक्रोवेव आइटम कोड का अगर एम्प्लॉयी नेम हम देखें, तो आपको रसिया में माइक्रोवेव का नाम अगर मान लो यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, जैसे राका कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे तो राका हो गया। चलिए, अब हम आपको ये समझा चुके हैं कि वीलुकअप कैसे काम करता है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, जो लोग गलतियाँ करते हैं वीलुकअप लगाने में। जैसे कि मान लो मुझे इस एम्प्लॉयी नेम का मुझे प्राइस यहाँ पे चाहिए, तो लोग वीलुकअप लगाते हैं। पूरी यहाँ से यहाँ टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और हमें पता है कि जो प्राइस है वो चौथे कॉलम पे है, तो 4 कॉलम डाल के यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर देते हैं। अभी नहीं आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा जो लुकअप वैल्यू है, वो हमेशा टेबल के पहले कॉलम में होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये गलतियाँ लोगों से बार-बार होती हैं। अब इसको हम फिक्स कैसे करें? इसके लिए हम वीलुकअप ना लगा के इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाते हैं। आप मेरे को कमेंट करना कि आपको इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं आपको एक इंडेक्स और मैच का डिटेल वीडियो बना दूँगा। अभी मैं एक जल्दी-जल्दी करके इंडेक्स और मैच का थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊँगा। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लुकअप एरे पूछ रहा है। लुकअप एरे हमेशा वो रेंज जहाँ जहाँ से आपको चाहिए होता है कोई भी चीज़। यहाँ पे गए, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करानी है। अब इससे क्या दिया? इसने मुझे ये बताया 6 नंबर क्या है? 6 नंबर वो है, इस एम्प्लॉयी नेम का रो नंबर है। तो अगर आप इस टेबल इस कॉलम में देखोगे, तो 6 नंबर पे ये है। अब मुझे 6 नंबर रो का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंडेक्स फ़ॉर्मूला हम लगाते हैं। इंडेक्स में भी वही है, एरे चाहिए आपको। एरे मतलब जहाँ जो चीज़ चाहिए आपको। तो इस केस में मुझे यहाँ पे प्राइस चाहिए, तो मैं प्राइस को सेलेक्ट करूँगा। अगला पूछ रहा है रोल नंबर। रोल नंबर हमारा 6 चाहिए था। या तो आप 6 लिख दो, या तो ये फ़ॉर्मूला लिख दो। उसके बाद कॉलम एंटर मारोगे। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। आप इसे नीचे ड्रैग डाउन कर दोगे, सबका ये प्राइस दे देगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो के लिए। मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पे वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।